हेलो इट्स मी नागिर रॉकी हियर, आपका भाई। अब बात करूंगा टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, आपके साथ डिस्कस करना था। तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इस टॉपिक में मैं 10 घंटे 20 घंटे आप कितना ही बुलवा लो, मैं बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे ना थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स है, तो मैं इसको एक फ्रेम करके आपको सब कैटेगरीज और फिर क्लासिफिकेशन के तौर पे एकदम बेसिक से समझाऊंगा कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हैं, वो आपको समझना है थोड़ा सा। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर लूंगा मैं, सबसे पहली कैटेगरी लूंगा एज की। अब ऐसे बहुत सारी क्लासिफिकेशन है। देखो, पहले मैंने ले लिया एज, फिर मैंने इंटेलिजेंसी ली, और फिर मैंने गोल लिए, फिर मैंने कुछ गोललेस लोग भी लिए जो कि रिलेशनशिप में होते हैं। तो सारे सब कैटेगरीज को मैं फर्दर डिवाइड करके आपको एक एक चीजों को समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखो एज ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको, एक लड़का बड़ा है, लड़की छोटी है, या फिर लड़की बड़ी है, लड़का छोटा है। ठीक है, एक केस ये हो गया हमारा, और ऐसे बहुत सारे केस बनेंगे। अब इसमें फर्दर कैटेगरी बनती है। फर्दर कैटेगरी कैसे बनेगी? देख भाई, लड़का बड़ा है, लड़की छोटी। फिर यहाँ पे दूसरा वाला फैक्टर मैं लेके आता हूँ इंटेलिजेंसी का, कि अब लड़का इंटेलिजेंट है, लड़की डफर है। और एक केस और होगा। अभी केसेस वही है कि लड़का डफर और लड़की इंटेलिजेंट है। तो केस तो वही चल रहा है क्या, कि लड़का भी बड़ा है, लड़की छोटी है। तो इसमें फर्दर कैटेगराइज करा है मैंने इसको। समझ पा रहे हो ना? तो यहाँ पे आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। ध्यान से समझने की कोशिश करना है इसको, कि आप कौन सी सब कैटेगरीज में फिट होंगे। तो देखो, लड़का बड़ा है, लड़की छोटी है। मैं एग्जैक्ट तो ये देखो अप्रॉक्स 4-5 साल का गैप मान लेते हैं। ठीक है, एक रिलेशनशिप का है जैसे। ठीक है, या फिर कोई एक 4th ईयर का पास आउट है और एक 1st ईयर की जूनियर है, उसको मान लो। तो अगर लड़का इंटेलिजेंट ले लेता हूँ मैं और लड़की डफर ले लेता हूँ। ठीक है, अब उन दोनों का मैच हुआ। तो मैच में क्या होगा? अब अगर लड़की उसके साथ रहती है 2 साल विदाउट ब्रेकअप, वो कोई ब्रेकअप नहीं करती, या फिर वो कहीं और डेट नहीं कर रही, तो भाई सिंपल सी बात है, जो लड़के की इंटेलिजेंसी है वो ट्रांसफर होगी लड़के में। ठीक है, ये बहुत सही है, और ये मेरे को एक्सपीरियंस है इस चीज का। ठीक है, तो मेनली होता क्या है, लड़के की जो इंटेलिजेंसी है वो ट्रांसफर होगी, मतलब लड़की इंटेलिजेंट हो जाएगी। तो लिटरली अगर 2 साल बाद, मैं दावा कर रहा हूँ, लड़की कुछ ना कुछ बन के निकलेगी वहां से। ठीक है, अब इसका दूसरा एक केस बताता हूँ, जो उल्टा केस कभी कभार हो जाता है, जो हुआ भी है, कई लोगों के साथ हुआ है। तो उसका ये केस क्या है भाई, कि अगर लड़की डोमिनेटिंग है। अब इसमें डोमिनेटिंग और रिसेसिव के केस चलते हैं। केसेस तो ज्यादा बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। लड़की छोटी है लेकिन डोमिनेटिंग है, तो क्या है, लड़का यहाँ पे अपनी इंटेलिजेंसी को वीक करता चला जाएगा, और एक स्टेज आएगी कि लड़के को ऐसा लगेगा कि आई एम नॉट इंटेलिजेंट। ठीक है, वो अपनी इंटेलिजेंसी लूज कर चुका हो। तो वो कहाँ पे, ब्रेकअप पे एंड होगा। तो भाई 2 साल भी लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं, ये डिपेंड करता है। ठीक है, कितनी टॉलरेंस पावर है दोनों के बीच में, या कितनी भी अंडरस्टैंडिंग है, ये बहुत सारे केसेस बनेंगे। अब दूसरे केस पे आते हैं। तो दूसरी सब कैटेगरी क्या है? कैटेगरी तो मैंने क्या बता दिया आपको, लड़का बड़ा है, लड़की छोटी है। और इसकी सब कैटेगरी क्या थी, कि लड़का है, इस बार क्या है, डफर है, लड़की इंटेलिजेंट है। तो मोस्टली क्या होता है कि लड़का अगर डफर है और लड़की इंटेलिजेंट है, तो यहाँ पे केस बनता है जूनियर सीनियर का। या तो लड़के की थोड़ी बैक तगड़ी है, मतलब चलती है उसकी कॉलेज वगैरह में, या फिर किसी भी चीज में। और दूसरा केस आता है कि लड़का गुड लुकिंग है। ये सारे केसेस भी होते हैं। ये हमेशा याद रखना कि ये जो केसेस होंगे ना, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, क्योंकि एक टाइम आके लड़की मैच्योर हो जाएगी। मैच्योर होने के बाद वो अपने लेवल का बंदा ढूंढेगी, जो कि वो लड़का नहीं है। तो इसमें ब्रेकअप होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और होते भी हैं। तो इसको अगर जो भी इस केस में सफर कर रहे हैं, तो वो अभी आप समझ जाओ भाई, और ठीक से कर लो जो भी है। अब दूसरा केस लेता हूं मैं, लड़का भी इंटेलिजेंट है, लड़की भी इंटेलिजेंट है, लेकिन दोनों सेम एज के। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि लड़का और लड़की दोनों इंटेलिजेंट है और सेम एज के है, तो लड़की डोमिनेटिंग होगी, क्योंकि लड़की जल्दी मैच्योर हो जाती है एज कम्पेयर टू एट द सेम एज ऑफ लड़का। अगर लड़का सेम एज पे है, तो लड़की एज कम्पेयर टू बॉय वो ज्यादा मैच्योर होगी। यार सबको पता है यार कि मैच्योरिटी लेवल बड़ा ही होता है। इसीलिए हमेशा क्या होता है कि जब शादी करते हैं, तो लड़की हमेशा 2-4 साल छोटी होनी चाहिए, तब जाके लड़का उसको कॉम्पीट कर पाता है मैच्योरिटी में। नहीं तो अगर सेम एज पे करोगे, तो लड़की पहले से ही मैच्योर है ऑलरेडी, तो वो उसको दबा के रखेगी, डोमिनेट करेगी। तो इस केस में अगर दोनों इंटेलिजेंट एट द सेम एज पे हैं, तो भाई लड़की डोमिनेटिंग होगी, लड़का रिसेसिव होगा। तो या तो लड़का फ्रस्ट्रेट हो सकता है, ठीक है,
या लड़के को दब के रहना पड़ेगा, ठीक है। अब ये बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इस पे होते हैं, तो वो अभी उनके केसेस बाद में लेंगे। चीजों को समझने की कोशिश करना, थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है मेरे पास टाइम कम। अभी केस क्या बताया मैंने कि दोनों ही इंटेलिजेंट थे एट द सेम एज। अब बताता हूँ दोनों ही सेम एज पे, लेकिन लड़का इंटेलिजेंट है, लड़की डर, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वही केस आएगा, अगर सेम एज पे तो लड़की की मैच्योरिटी लेवल तो हाई है, लेकिन लड़का यहाँ पे इंटेलिजेंट है, तो यहाँ पे कोप अप हो सकता है, मतलब मैचिंग उनकी ट्यूनिंग हो सकती है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि लड़की के पास एक एडवांटेज है, लड़की के पास भी एक एडवांटेज है, तो दोनों की मैच हो सकती है, ठीक है। तो ये मैचिंग का अच्छा ही क्राइटेरिया है। अब तीसरा क्या है, लड़की इंटेलिजेंट है, लड़का डफर है, सेम एज पे। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई केस होता होगा, ऐसा कोई केस बनता भी होगा। एक तो लड़की ऑलरेडी मैच्योर है और वो डफर के लड़के के साथ जाएगी क्यों? अब भाई उसको कुछ दिख जाता है उसमें तो वो अलग बात है, ठीक है। ये केस भी हुआ है मेरे साथ, तो वो अलग चीज है, ठीक है। लेकिन लड़के में कुछ होना चाहिए अलग, भले ही डफर है वो, ठीक है। तीसरे फैक्टर पे आते हैं गोल। अब देखा जाता है गोल। अब क्या होता है मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप में ना यार, गोललेस रिलेशनशिप मोस्टली होते हैं। अब गोललेस रिलेशनशिप मतलब मैं भी घूम रहा हूँ आवारा, लड़की भी घूम रही है आवारी, तो दोनों का रिलेशनशिप है, वही मौज कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कब तक चलेगा कुछ पता नहीं। कई बार क्या होता है उसी एट द सेम टाइम एक और कपल देखा जिसमें दोनों ही गोल ओरिएंटेड है, ठीक है। वो बड़े फोकस है अपने गोल को लेकर। तो कई बार आपने देखा भी होगा भाई, इंग्लिश मूवीज में लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो वो यही होता है कि लड़का भी जॉब कर रहा है, लड़की भी जॉब कर रही है। तो उसमें क्या है ना, उसमें भी दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें जब हम लोग दोनों मतलब शादी से पहले इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और लिविंग में रह रहे हैं, तो यहाँ पे केसेस आते हैं ब्रोकेज के ज्यादा, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंस है, दोनों के पास अपना अपना ईगो है, सेम लेवल है। तो यहाँ पे लड़की कम कोऑपरेट करती है, लड़का ज्यादा कोऑपरेटिव करता है एट द लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ पे भी इंटेलिजेंसी का फैक्टर आता है कि लड़के के पास जो गोल अचीव कर रखा है उसने क्या है, लड़की का जो गोल है उसने क्या है, क्या दोनों ने अपने गोल अचीव कर लिए हैं। अगर दोनों ने गोल अचीव कर लिए तो सिंपल सी बात है वो शादी कर लेंगे। कई बार क्या होता है साथ में रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अब कोई एक गोल अचीव कर रहा है तो वही अपना निकल जाएगा और उसको बैकआउट करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाले केसेस भी हैं। अब इन सारे केसेस पे अभी मैंने केसेस बताए सिर्फ, अभी मैंने स्टडी नहीं बताई है कि कैसे कैसे इन पे स्टडी होगी, क्या क्या केसेस बताए। तो सिर्फ अभी ये वीडियो है केसेस के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो एक टॉपिक उठाऊंगा सिर्फ एज, लड़का बड़ा लड़की छोटी, और इस कैटेगरी को मैं फर्दर डिवाइड करके पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो वो वाली वीडियो पक्का देखना, ये तो इम्पोर्टेंट थी। अब आप फिट कर लो कि आप कौन सी कैटेगरी में फिट हो रहे हो, ठीक है। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो भी सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है भाई। उससे पहले आप एक काम करो कि व्हाई वी नीड ए रिलेशनशिप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये जरूरी है या नहीं है, क्या रिलेशनशिप जरूरी है क्या लाइफ में, क्या सिंगल रहना काफी नहीं है। तो ये वाली एक वीडियो बनाई है, वो जाके देखो, और उसके बाद इसके बाद वाली वीडियो देखो, ठीक है। ऑल द बेस्ट। मुझे ऐसा लगता है कुछ समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है।